उत्तम श्रोता वक्ता को मिल जाता है तो गूढ़ तत्व को यानी छिपाने योग्य रहस्यात्मक को रहस्योद्घाटन कर देते हैं। तो मैं उत्तम श्रोता हूं महाराज। वही भोले बाबा ने रामायण सुना दी। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सो समव शिवासन भाखा। ऐसा है। तो भोले बाबा इतने बड़े महापुरुष और उनके कोई गुरु नहीं। गुरु हैं सदगुरु कुंभज ऋषि और विद्या गुरु अंगिरा ऋषि। नहीं तो भोले बाबा स्वयं कह रहे हैं शंकर भगवान के अवतार, गुरु के चरण को यानी कृपा रूपी चरण को पकड़ लो बेटा, कल्याण हो जाएगा। दूसरे शिष्य ने जिज्ञासा की। दूसरे शिष्य कहते हैं गुरुदेव हम जानना चाहते हैं, आज सुनना चाहते हैं गुरुदेव। क्या सुनना चाहते हो? कहा बद्धो ही कोयो विषयानुरागी कावा विमुक्तिर विषये विरक्ति को वास्ति घोरो नरकस्व देहा तृष्णा क्षया स्वर्ग पदम किमस्ति। संस्कृत में 4 प्रश्न है और 4 समाधान है। 4 प्रश्न है और भोले बाबा ने चारों का समाधान किया है। आचार्य शंकर ने क्या कहा? शिष्य ने कहा बद्धो ही कोयो। गुरुदेव बंधन में कौन है? बंधन, बंधन में कौन है? देखिए हम लोग स्वतंत्र नहीं हैं, हम लोग बंधन में हैं। आप कुछ भी खाते हैं वहां 7 धातुएं बन जाती है अंदर में, है ना? रस, रक्त, मांस, मेद इत्यादि। दवा खाते हैं, पौष्टिक खाते हैं, जहर खाते हैं तो जहर मार डालता है ना? कैसे कैसे अंदर में काम करता है ना? कैसे कैसे वहां पर काम हो रहा है, भीतर में कौन कौन मशीन चलती है आपको पता है? सब ईश्वर की कृपा से हो रहा है, हम स्वतंत्र नहीं हैं। तो वही शिष्य ने जिज्ञासा की गुरुदेव बद्धो ही कोयो, बंधन में कौन है? और बंधन सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा बंधन है यमराज का पास। यमराज के पास 1-1.5 हाथ का पास होता है, पास रस्सी होती है। उसी में कर्म के अनुसार जीव को बांधता है और बांध करके खींच करके ले जाता है यमराज। संत कबीर साहब ने कहा है बहिया पकड़ी जमलई चले, माता पिता भाई बंधु रिश्ते नाते सब हैं, और उस बीच में से बाह पकड़ करके खींच करके ले जाएंगे। कैसा लगेगा आपको? कहिएगा थोड़ा रुक जाइए ना, मकई नहीं लगाए हैं, मकई लगा लेंगे। वहां 1 मिनट की मोहलत नहीं मिलने को है। जरा रुकिए ना, बेटे की शादी नहीं की, जरा बेटा का शादी करने दीजिए ना, बेटी को बढ़िया घर में शादी करा दीजिए ना। यमराज जी महाराज रुक जाइए, कुछ नहीं। बहिया पकड़ी जमलई चले, कोई संग नो साथी हो, एक तो अंधेरी कोठरी, तमे दिया नो बाती हो। बहिया पकड़ी जमलई चले, कोई संग नो
साथी हो। संत कबीर साहब ने एक जगह बड़ा सुंदर कहा है, अरे कांटा कुसला कांटा कुसा में खींच करके ले जाएगा, और बाप बाप चिकारी भजन करगे अंधारी, और बेटा पोता लैके सुतले भजन करबे कखनी, और साफ साफ कपड़ा पहनले, साफ साफ कपड़ा पहनले, देह कैले चिकानी भजन करगे अंधारी। एक माता जी कहती, बाबा गालियो दे छे, अंधरी कहे छे। जब सब कुछ आप देख रहे हैं, इसलिए क्या? तो संत कबीर साहब ने कह रहे हैं, ये बात है। अरे आगू आगू कहरिया भैया, आगू आगू कहरिया भैया, डोलिया ले ले जाए, और पीछे पीछे जामा रैया, पीछे पीछे जामा रैया, हुरा देने जाए। पछतैबे पछतैबे रे बेईमान, गुरु के बिसारी पछतैबे। बताइए, आगे आगे आप जा रहे हैं और पीछे से कैसा लगेगा? कोई रोकने वाला नहीं है। यमराज के दूत, बहुत बार तो यमराज भी आ जाते हैं, और यमराज के दूत भी कर्म के अनुसार, ये बात है। उसको कहते हैं बांध करके जो ले जाता ना, उसको कहते हैं पास। हम लोग बंधे पड़े हैं, बद्धो ही कोयो। तो भगवान शंकराचार्य ने कहा, विषयानुरागी, जो विषयों में अनुराग करते हैं, प्रेम करते हैं, वो बंधन में है। कावा विमुक्तिर विषय विरक्ति ही, और मुक्त कौन है? जो पंच विषयों से विरक्त हैं, अलग हैं। 5 विषय कौन कौन सा है? जैसे आंख का विषय क्या है? रूप। कान का विषय क्या है? शब्द। नाक का विषय क्या है? सुगंध दुर्गंध का ज्ञान। जिह्वा का विषय क्या है? रसास्वादम। त्वचा का विषय क्या है? स्पर्श। थोड़ी थोड़ी बात खैनी लोग नहीं छोड़ सकता है। देखिएगा, भजन वेद लिए फिर भी छिप करके खैनी खा रहा है। ये जिह्वा का विषय है। मांस मछली नहीं छोड़ पाते हैं। कल मैं आ रहा था, परसों तो होली मनाई गई थी, और कल आ रहा था तो मांस बिक रहा था। इतनी भीड़ थी, मत पूछिए। बाजार में मन में हो रहा था, प्रत्यक्ष कलयुग का प्रभाव दिखाई पड़ रहा है ना? प्रत्यक्ष। आप सोचते हैं कि हम तो खाते जरूर है, लेकिन मारते तो नहीं है ना। मनु भगवान ने कहा नहीं मारते हैं, लेकिन मन में होता है ना, कोई मार करके दे तो आप भी उसी में सम्मिलित हैं। और मारने वाले मारते हैं, बेचते हैं, खाने वाले को भी उतना ही पाप लगता है, मसाला पीस के देने वाले को भी उतना ही। नहीं खाते हैं, कोई नहीं है, मेरा बेटा खाता है, तो पीस करके दे दिया मसाला, बर्तन भी मांज दिया। पति है, कोई नहीं है। आप कुछ मत कीजिए, नहीं तो हिंसा का पाप लगेगा। अनुमंता विशिष्टा निहंता क्रय विक्रयी संस्कर्ता चोपहरता खाद कश्येति घात कहा, है ना। मारने वाला, आज्ञा प्रदान करने वाला, बनाने वाला, उसको रांधने वाला, परोसने वाला,
पैसा लगाने वाला, मसाला पीसने वाला, खाने वाला, सबको हिंसा करने का पाप लगेगा। मनु भगवान ने ऐसा कहा है, जहां से हम मानव का सृजन है। ऐसा है ना। मुझे एक व्यक्ति ने कहा, बाबा मांस खाना चाहिए, मोटा तगड़ा आदमी था वो। मैंने कहा हाँ खाना चाहिए, लेकिन दूसरे का नहीं, अपना। ये पूरा जो बढ़ा हुआ है ना, 250-250 ग्राम डेली काटिए बगल का और बना करके खाइए, कोई पाप नहीं लगेगा। किस दिन काम आएगा ये? इतना मोटा जो है अनुलोम विलोम करके घटा रहे हैं, हा? कोई पाप नहीं लगेगा। हाँ, दूसरे का खाइएगा तो पाप लगेगा। क्या? सब जीव को यहां पर जीने का अधिकार है। परमात्मा ने 84 लाख प्रकार के शरीरों का सृजन किया है, सबको जीने का अधिकार है। आप कहते हैं मेरे लिए बना है, मेरे लिए, सब आप ही के लिए बना है। आपके लिए घास बनी है, खाइए तो घास देखते हैं। अरे वो गाय के लिए घास बनी है, आप घास खाते हैं? नहीं ना, क्योंकि आपके लिए घास नहीं है। मछली का भोजन अलग है, पशु का भोजन अलग है, हिंसक प्राणी का भोजन अलग है। बाघ सिंह है, उसका भोजन अलग है, वो मार के खाता है, वो हिंसक प्राणी है। हंस चुगे नो घोंघी, सिंह चरे नो घास। हंस चुगे नो घोंघी। हंस जो है ना, घोंघा नहीं खाता है हंस, वो जब भी खाएगा मोती खाएगा, मोती चुगेगा वो। और सिंह भूखे मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा, जिंदा मार करके खाता है। हंस चुगे नो घोंघी, सिंह चरे नो घास। और सिंह चरे नो घास मारी कुंजर को खाते, हाथी को मार करके खा जाता है। वे ना खाही शुद्ध, वे ना खाही अशुद्ध, कुल की चली आही, खाए बिन मर जाही, दाग ना सकहीं लगाही। संत सबन सिरताज, धरन धारी सोधारी, नई बात जो करत है मिलत है उनको गारी। भीख न मांगे संत जन, कह गए पलटो दास। हंस जुगे नो घोंघी, सिंह चरे नो घास। सिंह जो होता है वो हाथी को मार करके खाता है, किसी का मारा हुआ नहीं खाता है। वो स्वयं मारता है, खाता है, और उससे जो बच जाता है और सब हिंसक प्राणी खाते हैं। भूखे मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा, क्योंकि उसका भोजन घास नहीं है। लेकिन हम ऐसा आदमी है, जबकि परमात्मा ने सृजन किया है जड़ चेतन गुण दोष माया, विश्व किन्न करतार, संत हंस गुण गहई पया, परिहरि बारी विकार। रामायण में तुलसी बाबा ने लिखा है परमात्मा का जो सृजन है जड़ चेतन। जड़ का मतलब हुआ पेड़ पौधा जड़ है, प्राण उसमें भी है। बंगाल में एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए जगदीश चंद्र बसु, है ना, उन्होंने प्रैक्टिकल किया कि पेड़ पौधों में भी प्राण होते हैं, लेकिन एक ही जगह है, इसलिए इसको जड़ कह दिया। और चेतन हम लोग हैं, चलते फिरते हैं, है ना। जड़ चेतन गुण दोषमय। परमात्मा ने दोनों तरह का सृजन किया है, जड़ का भी चेतन का भी, गुण भी है दोष भी यहाँ पर है, मय मिला करके बनाया है। तो संत हंस गुण गहहि पया, जैसे हंस को दूध और पानी आप दे दीजिए। मैंने पढ़ा है, देखा तो नहीं,
लेकिन हमारे महापुरुषों ने कहा हंस की चोंच में खटाई होती है। मैं पंजाब में प्रवचन कर रहा था, एक भक्त इसी पर बोल रहा था। एक भक्त क्या कहते हैं, महाराज हंस की चोंच में खटाई होती है ना, और उसको जब दूध और पानी दिया जाता है और जब वो पीने लगता है तो तुरंत फट जाता है। खटाई होती है ना, तो फट जाने के बाद छेना की तरह हो जाता है दूध, उसको तो वो खा जाता है और पानी पतला होने के कारण नीचे गिर जाता है। इसलिए कहा नीर क्षीर विवेकी होता है हंस। संसार का सृजन सब मिला करके परमात्मा ने बनाया है, तो हमको हंस की तरह बनना है। गुण को ले लेना है, गुण रूपी छेना को खा लेना है और अवगुण रूपी पानी को छोड़ देना है। सब खा जाइएगा। दाल भात सब्जी परोस करके दिया गया है, उसमें एक बाल निकल गया तो बाल भी खा जाते हैं। कहते नहीं नहीं भैया ये खाने का नहीं है। उसी तरह से संसार में सब कुछ है, आपके लिए जो भोजन है वो खाइए ना भाई। तो वही है, अगर ये विवेक नहीं है तो आप यमराज के पास में बंधे हुए हैं, आपको बांध करके ले जाएगा यमराज। कहां जाइएगा आप स्वतंत्र नहीं हैं। बद्धो ही कोयो विषयानुरागी कावावे मुक्तिर विषये विरक्ति को वास्ति घोरो नरकः। एक शिष्य ने कहा गुरुदेव वास्तविक नरक किसको बोलते हैं? को वास्ति घोरो नरकः। शिष्य ने ऐसा प्रश्न किया, गुरुदेव वास्तविक में नरक किसको बोलते हैं? को वास्ति घोरो नरकः। अब देखिए हम लोग तो व्यवहारिक जीवन में बोल देते हैं ना, अरे नरक है नरक।